गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम अपन ने देखा था हाइड्रोस्टैटिक्स अपनी पिछली क्लास में। अपन ने हाइड्रोस्टैटिक्स का देख लिया था और उसमें अपन ने कंडीशन देखी थी एक कोई भी सरफेस है जो कि वर्टिकली सबमर्ज किया हुआ है उसकी। साथ में अपन ने डिफरेंशियल टाइप ऑफ मैनोमीटर्स जो है उसको भी वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें और भी 2-3 कंडीशंस थी अपने पास हाइड्रोस्टैटिक्स में जो कि हाल फिलहाल अपने को अभी तक पूछी नहीं गई है, तो वो तुम्हें कहा गया था कि वो लोग तुम खुद से देख लेना। जैसे एक हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। एक अपने पास है इंक्लाइन प्लेन सरफेस और एक है उसमें कर्व्ड प्लेन सरफेस की। हालांकि इन तीनों ही कंडीशन में से कोई भी नहीं आई है। अपने को जो आई थी वो थी वर्टिकल प्लेन सरफेस की, उसी के ऊपर अपने को न्यूमेरिकल भी आया था और उसी का अपने को डेरिवेशन भी जो है आरजीपीवी एग्जाम में पूछा गया है। बाकी की तीनों कंडीशन में से इतना कुछ आया नहीं था, तो वो तुम लोग खुद से देख सकते हो। हालांकि उस अगर अपने को बाद में टाइम मिलता है तो अपन इस बार उसको भी गो थ्रू करेंगे। अभी अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो अपना टॉपिक है वो है अपना बायंसी एंड फ्लोटेशन। इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है कि बायंसी क्या होती है, बायंट फोर्स क्या होती है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, मेटा सेंटर अपन किससे कहते हैं, या कंडीशन क्या है किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, कंडीशन क्या होती है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में हर साल पूछे गए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बायंसी वाला, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे। हालांकि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल अपने को पूछा नहीं गया, एक ही न्यूमेरिकल है जो कि अपने को बहुत पहले आया था और वो न्यूमेरिकल भी बेसिकली इसके ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल था। पर्टिकुलर मेटा सेंटर या बायंसी वाला न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल भी अपन देखेंगे और बायंट फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा सीखेंगे। देखो, जब अपन बायंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बायंसी की या फ्लोटेशन की, तो तुमने कई बार देखा होगा कि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट, अपने पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अपन ने कुछ ऑब्जेक्ट जैसे फ्लूइड में डाले, मान लो एक मेटल की निडल है, निडल को अगर मैं किसी लिक्विड के ऊपर डालूंगा तो वो क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी, वो एकदम सिंक हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं उसकी जगह पे कोई शिप का यूज करूँ तो शिप क्या करती है, अपने लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट होने लग जाती है, वो सिंक नहीं होती। कोई प्लास्टिक की बोतल को अपन यूज करें तो प्लास्टिक की बोतल भी क्या होती है, लिक्विड के ऊपर फ्लोट होती है, वो भी वहां पे सिंक नहीं करेगी। तो एक्चुअली इनके पीछे रीजन क्या होता है, होता क्या है, वैसे तो ये चीजें जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे ही जानी चाहिए। जैसे मैंने नीडल की बात की तो नीडल जो है वो सिंक हो जाती है, लेकिन अगर तुम प्लास्टिक बॉटल की बात करोगे वो वहां पे सिंक नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसा फोर्स है वहां पे जो कि ग्रेविटेशनल पुल को भी अपोज कर रहा है, और ये जो फोर्स है जो कि अपने ग्रेविटेशनल पुल को अपोज कर रहा है, उस फोर्स को अपन कहते हैं बायंट फोर्स। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है इसको अपन कहते हैं बायंसी। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, वी कैन से व्हेन इमर्स्ड इन वाटर और एनी अदर फ्लूइड, a body experience a force from downward direction opposite to the direction of gravitational pull, which is responsible for the decrease in its weight. ये जो फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसका इफेक्ट क्या है, ये बेसिकली बॉडी के वेट कम कर रही है। इतना कम कर रही है कि वो जो बॉडी है, बॉडी अपनी सिंक होने के बजाय क्या होने लगती है, फ्लोट होने लगती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन ने जो है फ्लोटिंग बॉडीज के कंसेप्ट बनाए हैं, अपन ने शिप्स बना ली, सबमरीन्स बना ली, है ना, जो कि अपनी फ्लूइड के ऊपर ट्रैवल कर सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में ये वाली जो पीपीटी, इस पूरी क्लास में अपन यही देखेंगे कि ये बायंसी कंसेप्ट क्या है और बायंसी फोर्स को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बायंट फोर्स होती क्या है या बायंसी है क्या। बायंसी बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट करने के काम आती है, ठीक है, जिनकी वजह से अपने ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होते हैं।
ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगी जब वो ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में या तो पार्शियली इमर्स्ड है या फिर पूरी तरह से उसके अंदर इमर्स हो जाता है। अब ये फोर्स लगती क्यों है, किस वजह से ये फोर्स आती है? ठीक है, ये बेसिकली पूरी तरह से ऑपोजिट नेचर में। किसके ऑपोजिट है? जो जो अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके ये टोटली ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगी। अब ये आती क्यों है? मान लो मेरे पास एक टैंक है जिसके अंदर फ्लूइड फिल है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब मेरे को पता है फ्लूइड जब भी स्टैटिक है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है फ्लूइड की वजह से, स्टैटिक फ्लूइड की वजह से, जिसको अपन क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था हाइड्रोस्टैटिक्स में। जो भी टोटल फोर्स अपनी लगती है बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए सरफेस और ऑन ए ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? अपना टोटल प्रेशर। अब अगर मैं इस बॉडी की कंडीशन की बात करूँ, इस वाली कंडीशन पे अगर अपन देखें, तो जैसे मैं बॉटम सरफेस की बात करूंगा तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा। अपर सरफेस की बात करूंगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा। होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्लूइड है और यहाँ पे क्या है अपनी, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे क्या आ गया? पूरा एयर आ गया, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो दोनों साइड में प्रेशर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो ये जो डिफरेंस आता है प्रेशर में, इसकी वजह से ये बायन्स फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। सपोज मैं ऑब्जेक्ट जो है ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से समझड है, लिक्विड के अंदर पूरी तरह से इमर्स हो गया। अब इस पॉइंट पे भी देखूंगा तो अगर इस सरफेस पे देखूंगा प्रेशर फोर्स अलग है, अगेन इस सरफेस पे देखोगे तो प्रेशर फोर्स अलग हो जाती है। तो ये जो प्रेशर में डिफरेंस आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं फ्लूइड के ऊपर प्लेस करूं तो उसके बाद जो प्रेशर में डिफरेंस आए उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पे, उस वजह से जो फोर्स अपनी लगती है उसको अपन कहते हैं क्या? बायंट फोर्स। जिसका इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट ये आता है कि ये बेसिकली अपना जो बॉडी है, अपना जो ऑब्जेक्ट है, उसके वेट को ये कम करेगी। साथ ही साथ ये कौन से डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल के टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये वही फोर्स है जिसकी वजह से अपनी बॉडी क्या कर पा रही है? फ्लोट कर पा रही है। बॉडी बिल्कुल भी अपनी सिंक नहीं हो रही। ठीक है, तो बायंसी को मैं एक तरह से डिफाइन कर सकता हूं, इट इज एन अपवर्ड फोर्स applied by the fluid on the object or the body when an object is put in or submerged in fluid। कोई भी बॉडी को मैंने, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैंने समर्ज किया है या फिर फ्लूइड के ऊपर रखा है, तब उसके ऊपर जो फोर्स आएगी, जो अपवर्ड फोर्स आएगी, जो कि ग्रेविटेशनल पुल को अपोज कर रही है और उस ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर रही है, उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? बायंट फोर्स। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना को अपन कहते हैं क्या? बायंसी। ठीक, अब बायंट फोर्स की बात करें तो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होगा? अपना न्यूटन। यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन में। अब तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि when a body is submerged either fully or partially, then it is acted upon by a force of buoyancy vertically up which is equal to the weight of liquid displaced by body। यानी कि when a body is in water it displaces some amount of water owing to its weight। जब भी मैं कोई चीज पानी में डालता हूँ, ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो स्पिल नहीं होता, काफी सारे अमाउंट में वाटर जो है वो वहां पे स्पिल होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है बॉडी के वेट की वजह से। अब ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ये बेसिकली डिपेंड करता है अपने ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर, या फिर ऊपर इन पर्टिकुलर अगर अपन बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी के ऊपर। मान लो अगर मैं किसी क्रिकेट बॉल की बात करूं या फिर बीच बॉल की बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है, हो सकता है इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम आ जाए। हालांकि इन दोनों का वेट जो है अलग होता है, डेंसिटी भी अलग होती है, और जो शेप एंड साइज है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन जब मैं फ्लूइडिक टर्म्स में बात करूंगा, इट मे बी पॉसिबल कि दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाए? सेम हो जाए।
अगर मैं कोई सॉलिड ब्लॉक को प्लेस करूंगा वाटर के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, पूरी तरह से पानी के अंदर वो डूब जाएगा। लेकिन तुम सेम मटेरियल की शिप को अगर बनाते हो तो वो शिप बिल्कुल भी नहीं डूबती, वो क्या होती है, उसके ऊपर फ्लोट होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी क्वांटिटी है डिस्प्लेस वाटर की, जो भी क्वांटिटी है डिस्प्लेस वाटर की, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। और वो इफेक्ट जो है वो किस वजह से अपने को देखने को मिलेगा, इन द टर्म्स ऑफ बायंट फोर्स। अब इसमें जनरल बात ये आ जाती है कि जो भी मेरा वेट है, जैसे शिप की लॉन्चिंग के तुमने कभी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो जब शिप लॉन्च होती है तो काफी सारा अमाउंट में वाटर जो है उसको वो डिस्प्लेस होता है पहले। तो ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ये होता है अपना जितना भी वेट ऑफ बॉडी है, जितना भी अपना शिप का वेट है, उतने ही अमाउंट में वाटर जो है यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग रिलेशन अपने को यहाँ पे निकालना है। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को समझ करूंगा फ्लूइड में, एक अपवर्ड फोर्स हमेशा वहां पे एक्सपीरियंस होगी। वो फोर्स अपनी कौन सी होगी, बायंट फोर्स, जिसकी वजह से वेट जो है उसका कम हो जाएगा, बॉडी अपने ऊपर की तरफ राइज करने लगेगी। और ये जो फोर्स होगा ये प्रिसाइसली इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना अमाउंट में लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतने ही अमाउंट में मैं यहाँ पे फोर्स जो है वो लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी अपने को दी हुई है, साथ में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है जिसका मास अपने को पता है m, डेंसिटी अपने को पता है फ्लूइड की। अब नेचुरली क्या होना चाहिए था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगना चाहिए था जिसकी वजह से ये पूरी तरह से नीचे चली जाती। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये पूरी तरह से नीचे नहीं गई है, ये अपनी क्या हो रही है, अपने लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही है। फ्लोट क्यों कर रही है, क्योंकि अपने पास एक ऑपोजिट फोर्स है जो कि क्या इफेक्ट डाल रही है, ऑब्जेक्ट के वेट को ये कम कर रही है। ग्रेविटेशनल पुल का जो इफेक्ट है उसको ये नेगलिफाई कर रही है, उसको ये मिनिमाइज कर रही है। और यही फोर्स अपनी क्या है, बायंट फोर्स है। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन कैसा होगा, इट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। यानी कि मुझे क्या निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। जैसे इसने ये पोजीशन ली है लिक्विड में, तो ये जो लिक्विडिक पोजीशन है, ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे बना हुआ है ना, इस सेमी सर्कल में, इस हेमिस्फेरिकल शेप में अपना कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड था जिसको अपन ने डिस्प्लेस कर दिया, वो अपने को निकालना है। और वो अपना कैलकुलेशन होगा किसका, बायंट फोर्स का। अब अगर इस बॉडी को कंप्लीटली फ्लोट करना है, ठीक है, तो सपोज करो ये बॉडी की जो हाइट है ये है अपनी कैपिटल एच, कितनी इमर्स है यहाँ पे, वो है अपनी स्मॉल एच। ठीक है, हाइट ऑफ बॉडी जो है वो है अपनी कैपिटल एच, और हाइट ऑफ बॉडी जो कि समझ है अपनी फ्लूइड के अंदर, वो क्या है, अपनी स्मॉल एच। अगर इसको प्रॉपर्ली फ्लोट करना है बिना किसी परेशानी के, तो इसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, और वो कंडीशन होती है एच इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी should be equal to small h into density of fluid। जो बॉडी की हाइट है इनटू बॉडी का डेंसिटी, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, हाइट ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ बॉडी जो कि समझ है फ्लूइड के अंदर, इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये दोनों चीजें अगर इक्वल हो जाती है तो अपन क्या कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे फ्लोट कर रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये इक्वल नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि वो फ्लोटिंग वाली कंडीशन अपनी नहीं है। कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन अपन आगे देखेंगे। अब ये बायंसी की एप्लीकेशन क्या है अपने को, ठीक है, बायंसी की एप्लीकेशन जो है, एक होती है सबमरीन। अगर तुमने सबमरीन देखी होगी ध्यान से, ठीक है, तो बेसिकली एक लार्ज टैंक है यहाँ पे। अब ये जो लार्ज टैंक है ये पानी के नीचे भी चला जाता है, पानी के ऊपर भी आ जाता है।
तो ये कैसे हो, यानी कि मैं इसको फ्लोट भी कर रहा हूँ और इसको पर्टिकुलर टाइम पे सिंक भी कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन माय कंडीशन। तो ये कैसे कर पा रहे हैं अपन? इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक लार्ज बैलिस्टिक टैंक होता है, ठीक है, जिससे कि उसकी पोजीशन और डेप्थ जो है वो कंट्रोल की जाती है। जैसे मुझे नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको मुझे इंक्रीज करना होगा। ग्रेविटेशनल पुल को इंक्रीज करना है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस बैलिस्टिक टैंक के अंदर आने देता हूँ, जिससे कि इसका वेट इंक्रीज होता है। जैसे ही वेट इंक्रीज होगा तो ये जो अपवर्ड फोर्स थी, ये अपवर्ड बायंट फोर्स थी, ये कैसी हो जाएगी, ये नेग्लिजिबल होने लगती है। नेग्लिजिबल होने लगती है तो ग्रेविटेशनल पुल अपना इंक्रीज हो जाता है, अपना सबमरीन जो है वो नीचे जाना चालू कर देता है। अगर ऑपोजिट कंडीशन की बात करें, ऑपोजिट कंडीशन क्या, जब मुझे इसको सरफेस के ऊपर लेके आना है, तो जब मुझे सरफेस के ऊपर लेके आना है उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये जो वाटर मैंने एक्यूमुलेट किया था अपने टैंक के अंदर उसको बाहर निकालूंगा। बाहर निकालूंगा, मैं जो सबमरीन है वो हॉलो हो जाएगा, उसका वेट जो है वो कम होने लगेगा, वापस से बाइंड फोर्स जो है वो अपनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एफ बी बाइंड फोर्स जो है वो अपनी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वेट ऑफ सबमरीन। तब क्या होगा, अपना टैंक, अपना सबमरीन जो है वो वापस से सरफेस के ऊपर आने लगेगा। ऐसे ही इसका एक और एप्लीकेशन होता है, एक और एप्लीकेशन जो अपना हॉट एयर बैलून है, ठीक है, जो हॉट एयर बैलून होता है जो अपने एटमॉस्फेयर में रहता है, यहाँ पे भी बाइंड फोर्स आती है। जो बाइंड फोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड पे आएगी, ये इन जनरल अपन फ्लूइड के बारे में बात करें तो फ्लूइड के ऊपर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हॉट एयर बैलून की अगर बात करें तो हॉट एयर बैलून क्या करता है, राइज करता है, ठीक है। उसके जो हॉट एयर बैलून है उसके नीचे अपन ने क्या लगा के रखा हुआ है, एक वेट अपन ने पुटअप किया हुआ है, जो अपना बॉक्स शेप रहता है जो है ना, वो क्या है, वो बेसिकली अपना वेट है वहां पे। अब अपने को क्या करना है, अपन क्या करते हैं, हॉट गैसेस यहाँ पे फिल करते हैं। तो जब हॉट गैसेस में यहाँ पे कंटिन्यूअसली फिल करता हूँ तो क्या होता है, उसका जो वेट है, ठीक, उसका वेट जो है, वेट अपन कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू बायंट फोर्स। तो जैसे ही वेट कम होने लगता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चलने लगता है, ठीक है। बायंट फोर्स ज्यादा हो जाती है, वो ऊपर जो है फ्लोट होना चालू हो जाता है। अब जब मुझे इसको नीचे लेके आना है, नीचे लेके आने के लिए मुझे क्या करना होगा, वेट को इंक्रीज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो टेम्परेचर है मेरा, टेम्परेचर को अपन कम कर देते हैं, उसको जो है उसके वेट को अपन क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगता है। वेट जो अपन उसका इंक्रीज करने लगेंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे आना चालू कर देगा, ठीक है। फिर एक और कंडीशन आती है, जब मुझे उसको स्टेशनरी रखना है, ना तो नीचे लेके जाना है ना ही ऊपर लेके जाना है, तब मुझे क्या करना होगा, वहां पे टेम्परेचर जो है, जो हॉट गैसेस है, उसको इस टाइप से मेंटेन करना है कि अपना वेट, हॉट एयर बैलून का वेट और बायंट फोर्स, ये दोनों कैसी हो जाए, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल हो जाएगी तो ना ही कोई ज्यादा है ना ही कोई कम है, ये क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर ये एक स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही अपन देखिए बायंसी का जो सबसे मेन एग्जांपल है वो क्या है, अपना शिप। शिप जो है वो अपने सी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, कि जो भी वॉल्यूम अपन अपना डिस्प्लेस हो रहा है वाटर का, वो इनफ है कि अपने पास एक इक्वल वेट जो है, शिप के इक्वल वेट जो है वो अपने पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो शिप को अपन इस तरह से बनाते हैं कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हॉलो शेप में होता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको एकदम सॉलिड शेप में बना देता हूँ, मैं उसका शेप कैसा रखता हूँ, हॉलो शेप में, जिससे कि जो ओवरऑल डेंसिटी है मेरी शिप की, या फिर ओवरऑल जो वेट है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम होना चाहिए, काफी ज्यादा यहाँ पे कम होना चाहिए। वेट कम होगा तो ये काफी आसानी से इसके ऊपर फ्लोट कर पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो बायंट फोर्स लग रहा होगा, वो बायंट फोर्स कैसा होगा, इट विल बी लार्ज इनफ टू सपोर्ट इट्स वेट एंड cause the ship to float over the sea surface.
and cause the ship to float over the sea surface. फिर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फिशेस भी होती है जो कि बायंसी को यूज करती है. क्या होता है, जैसे तुमने कई फिश को देखा होगा टीवी चैनल्स वगैरह पे, कुछ फिश क्या करती है एकदम से सरफेस पे भी आ जाती है और एकदम से बहुत ज्यादा डीप में भी चली जाती है. तो उसके लिए वो बेसिकली क्या कर रही है, जो भी गैस वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, उसको ये अपने ब्लैडर के अंदर फिल कर रही है. ब्लैडर के अंदर फिल करने के बाद इस गैस को ये डिफ्यूज करती है, जिससे कि इनकी बॉडी जो है वो एकदम से लाइट हो जाती है. जैसे ही बॉडी एकदम से लाइट होगी, ये ऊपर की तरफ आने लग जाएगी, अपर सरफेस पे आ जाएगी. जब इनको वापस से नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए फिर क्या करेगी, फिर से वहां पे जो भी गैस अवेलेबल होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, अपने वेट को इंक्रीज करेगी और नीचे की तरफ चली जाएगी. ठीक है, तो फिशेस भी जो है वो बायंसी प्रिंसिपल को यूज कर रही है. तो ये बेसिकली बायंट फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस अपने पास अवेलेबल होते हैं. अब अगर देखें बायंट फोर्स जो है वो कहां पे एक्ट करेगा, तो देखो, द पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ बायंसी, द पॉइंट where the force of buoyancy is applied or the point of object where the force act is termed as center of buoyancy. वो पॉइंट जिसके ऊपर बायंट फोर्स पूरी तरह से एक्ट कर रही है उसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी. जनरली फोर्स ऑफ बायंसी जो है वो एक वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में. तो सेंटर ऑफ बायंसी बेसिकली जो है वो सिचुएटेड होता है ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड. सेंटर ऑफ बायंसी कहां पे होता है, ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करनी है, लेकिन किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उस लिक्विड की जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. मुझे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं चाहिए यहाँ पे किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए अपने को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने को चाहिए जो कि डिस्प्लेस हो चुका है, जो कि डिस्प्लेस हो चुका है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी को इमर्स किया, ठीक, रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसकी हाइट मान लो कितनी है, h. अब अगर मैं इस बॉडी के सीजी की बात करूंगा तुम मुझे बोल दोगे क्या, इसका सीजी होता है h/2. लेकिन मुझे इसका सीजी नहीं चाहिए, मुझे कौन सा सीजी चाहिए, सीजी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. और कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना ये अंदर समर्ज्ड है, जितनी ये बॉडी अंदर समर्ज्ड है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा. यानी कि सपोज इसकी हाइट जो है, जो समर्ज्ड वाली है, वो हाइट है मान लो h'. तो मैं ये क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी इट विल बी इक्वल टू h'/2. मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, लेकिन किसका, ऑफ द लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड. इसलिए जो अपन बॉडीज में देखेंगे आगे एग्जांपल में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हें अलग दिखाई देगा, सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो अलग दिखाई देगा. कि सेंटर ऑफ बायंसी ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस लिक्विड का जो कि अपन ने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड. तो अपने पास अब दो सेंटर हो गए. एक था अपने पास सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब था वो पॉइंट जिसके ऊपर अपना टोटल प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है, यानी कि टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ अ स्टैटिक फ्लूइड जो कि किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई होती है, वो थी अपनी वो पॉइंट होता है अपना सेंटर ऑफ प्रेशर. और अभी अपन ने कौन सा पॉइंट देखा, सेंटर ऑफ बायंसी. सेंटर ऑफ बायंसी यानी कि वो पॉइंट जो जिसके ऊपर अपनी बायंट फोर्स एक्ट करेगी, और इस बायंट फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा अपना, ये बॉडी के वेट को कम कर देगी, बॉडी को राइज करेगी अप टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड.